कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिनके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और अचानक से ऐसे हादसात जब हमें पेश आते हैं तो हम एकदम से शॉक में आ जाते हैं। यही कुछ कल मेरे साथ हुआ रात को तकरीबन 9 बजे के करीब। और इसी वजह से आज आपको व्लॉग में मेरी एनर्जी भी थोड़ी डाउन डाउन सी फील हो रही होगी। गो कि मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को फील ना होने दूँ, बट ऑब्वियसली अभी तक मैं शौक में हूँ और ज़ाहिर है इस कैफियत से निकलने में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द निकल आऊँ। बट आई नो जिस तरह की मैं हूँ, जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है, तो मुझे 3 से 4 दिन लगेंगे इस इंसिडेंट के शौक से निकलने में। तो मेरे साथ हुआ क्या वो मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगी। यहाँ पर फ़िलहाल आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी अफ्तारी की मेन रेसिपी यानी वाइट बोनलेस हांडी। बाकी वही चीज़ें थी अफ्तारी में जो डेली बेसिस पर होती हैं। हाँ, बट रोल्स और समोसे मेरे ख़त्म हो चुके हैं, सो वो नहीं थे। पकौड़े बना लिए थे मैंने, दही बल्ले थे, और मैंने बना ली थी जी वाइट बोनलेस हांडी और साथ में रोटी बना ली थी। अच्छा, वाइट बोनलेस हांडी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ी प्याज, और प्याज आपने बड़ी ही लेनी है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बन सके। तो यहाँ पर मैंने प्याज को इस तरह से ब्लेंडर की मदद से मैं उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह से नहीं है ब्लेंडर, तो आप वो जो आपका शेकर होता है ना जिसमें आप शेक बनाते हैं, आप उसको शेकर कह लें, ब्लेंडर कह लें, ग्राइंडर कह लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। उसमें आप प्याज डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और प्याज को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अच्छा, यहाँ पर ये जो हैंड ब्लेंडर है ये एनेक्स का हैंड ब्लेंडर है और मेरे पास एनेक्स की काफ़ी चीज़ें हैं। एनेक्स की चीज़ें मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं कि एक तो प्राइस भी रीज़नेबल होती है, दूसरा क्वालिटी भी अच्छी होती है। तरब का एक साइंस प्रोजेक्ट था जो उसको बनाना था, और उसके लिए जो उसको चीज़ें चाहिए थी ना, वो 2 दिन पहले उसने मुझे बताई थी कि एक लिस्ट मुझे बना दी थी कि मामा मुझे ये चीज़ें ला दें क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाना है और टाइम पर सबमिट भी कराना है। 2 दिन से मैं उसको टाल रही थी। टाल क्या रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी वो मेरे पीछे ही पड़ गई कि कल लास्ट डेट है, आप मुझे अभी के अभी चीज़ें ला कर दें ताकि मैं बना सकूँ और मैं कल सबमिट करा सकूँ। सो प्याज मैंने ब्लेंड कर ली थी और प्याज को फ्रिज में रख कर मैं चली गई तरब की चीज़ें लेने के लिए। पहले मैंने तरब की चीज़ें बाय की और फिर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मेरी अपनी भी हैं ग्रोसरी की, वो भी मुझे बाय करनी है। फिर मुझसे बार बार बाहर नहीं आया जाता, तो मैंने सोचा बाहर आई हुई तो हूँ, साथ के साथ ये चीज़ें भी बाय कर लेती हूँ। अच्छा, वीडियो तो मैंने आप लोगों के लिए ये कल सारी रिकॉर्ड कर ही ली थी, बट आज अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, कल से जब से मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ है और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज मैं बहुत डाउन हूँ। आज मैं बहुत लेज़ी खुद को फील कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे उस इंसिडेंट के बाद सारी रात मुझे नींद नहीं आ सकी, और दूसरी बात ये कि नींद ना आने की वजह से ना आज मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हूँ। ना मेरा आज वीडियो बनाने का दिल कर रहा है, ना अफ्तारी बनाने का दिल कर रहा है, कोई काम करने का मेरा दिल नहीं कर रहा। बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोइल्ट लेके ना और आराम से बस लेट जाऊँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई तंग ना करे। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह पॉसिबल तो नहीं है। दिल चाहे जो भी कर रहा हो, काम तो करना ही है। खैर चलें जी, आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और वाइट बोनलेस हांडी बनाना बहुत ही आसान है, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, आप यकीन करें आप रेस्टोरेंट की वाइट बोनलेस हांडी को आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वॉक में ऑयल डालना है। अच्छा, बार बार मैं वाइट बोनलेस हांडी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 होती हैं, सही है। आपको बोनलेस हांडी दूसरी वो लाल मिर्चों में जो बनी होती है वो भी मिल जाएगी और वाइट भी मिल जाएगी। मुझे वैसे दोनों ही अच्छी लगती हैं, बट वाइट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने वॉक में डाल लिया है ऑयल, और साथ में बोनलेस मैंने पहले से ही वॉश करके रख दिया था। अब यहाँ पर जो टिप मैं आपको देने लगी हूँ ना, जो बोनलेस के जो पीसीज हैं वो आपने छोटे छोटे रखने हैं। अगर आप बड़े बड़े रखेंगे, एक तो बोनलेस हांडी बड़े पीसीज के साथ अच्छी नहीं लगती, और चिकन इतनी आराम से गलेगा भी नहीं, सही है। तो फिर आपने ये टिप मेरी याद रखनी है कि चिकन के पीसीज आपने छोटे छोटे लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कर लेना है बोनलेस पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई।
और साथ साथ मैं चिकन को फ्राई करती रहती हूँ और साथ साथ मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरे साथ कल हुआ क्या। एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जब से रोज़े शुरू हुए हैं तो मैं वॉक पर नहीं जा रही थी। वो मैं इसीलिए नहीं जा रही थी क्योंकि अफ्तारी से पहले पहले मैं जा नहीं सकती, बहुत लाइक बिज़ी स्केजुअल जा रहा होता है, अफ्तारी भी बनानी होती है और अफ्तारी के बाद फिर अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं वॉक करने से अवॉइड कर रही थी। बट अभी पता नहीं मुझे क्या हुआ कि 4-5 दिन पहले से ना मैंने दोबारा से अफ्तारी के बाद वॉक स्टार्ट कर दी। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं स्टॉप करती हूँ अपनी बात को और यहाँ पर मेरा चिकन फ्राई हो गया है और चिकन को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अच्छा, तो मैंने 4-5 दिन पहले से वॉक करनी शुरू कर दी और मैं वॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती। मेरे घर के बिल्कुल साथ 3-4 मिनट के डिस्टेंस पर पार्क है और उस पार्क में डेली बेसिस पर कोई अफ्तारी के बाद 50 से 60 ख़वातीन और इसके अलावा कुछ ख़वातीन के साथ उनके हस्बैंड्स भी होते हैं, वो भी वॉक करने के लिए आए हुए होते हैं। तो 4-5 दिन से मैंने अफ्तारी के बाद अपनी वॉक स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो यहाँ पर उसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ ब्लेंड की हुई प्याज और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। अच्छा, तो जनाब कल फिर अफ्तारी के बाद मैं चली गई वॉक पर और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, मेरे घर से हार्डली कोई 3-4 मिनट के डिस्टेंस पर पार्क है। मैंने वहाँ वॉक शुरू कर दी और कल वहाँ पर एक अजीब सी बात हुई कि जब मैं वॉक कर रही थी और मेरे जो वॉकिंग ट्रैक था उसका पहला चक्कर ख़त्म हुआ तो एक यंग सा लड़का था, जैसे 21-22 साल का लड़का होता है, वो बार बार ना ट्रैक पर कभी आ रहा था कभी जा रहा था, कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। अच्छा, पहले पहले तो मुझे फ़ील नहीं हुआ, मैंने इग्नोर किया और इसके अलावा मेरे अलावा वहाँ पर कोई 25 से 30 ख़वातीन थी, कुछ के साथ उनके हस्बैंड्स भी थे। सो मैंने इसलिए भी फ़ील नहीं किया कि ये सब लोग भी तो यहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो इनको भी अजीब नहीं लग रहा, तो मुझे शायद मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब एंक्शस हो रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने प्याज की और लहसुन अदरक की भुनाई कर ली थी, लिड मैंने लगा दी थी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और लिड को मैं वापस बंद कर दूँगी। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज में ऑलरेडी पानी था। तो हम सब वॉक कर रहे थे और वो वॉकिंग ट्रैक पर कभी आ रहा था कभी जा रहा था। वो वॉक नहीं कर रहा था, बस वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था और मैं उसको देख देख कर हैरान हो रही थी कि ये कर क्या रहा है। अच्छा, उसका था भी वो लाइक अपने हुलिये से साफ पता चल रहा था कि वो कोई मज़दूर वगैरह है, बड़ा यंग सा था। और यहाँ पर अभी मैं अपनी बात को स्टॉप करती हूँ। यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच दही। आप लोग प्लीज़ मेरी बातों से बोर मत होइएगा क्योंकि मैंने सोचा कि साथ साथ मैं आपको रेसिपी बताती रहूँगी, साथ साथ मैं आपको पूरा वाक़या बताती रहूँगी। अदरवाइज़ अगर रेसिपी अलग बताऊँगी और वाक़या अलग बताऊँगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग बोर होना शुरू कर देंगे। अब मैंने इसमें दही ऐड कर दी है, बस मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स और फिर हमने जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। हमने दही को ड्राई नहीं होने देना, पहले हमने इसमें चिकन ऐड करना है और उसके बाद इस दही में ही हमने इस चिकन को पकाना है। तो जनाब वो जो लड़का था वो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। मैंने अपना पहला चक्कर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपना दूसरा चक्कर कंप्लीट किया। मैं 1 घंटे की वॉक करती हूँ तो जो वॉकिंग ट्रैक है हमारा, मेरे टोटल 6 चक्कर कंप्लीट होते हैं उस ट्रैक के, तब जाकर 1 घंटा पूरा होता है। तो 3 चक्रों तक मैं उसको अजीब अजीब हरकतें करते हुए देखती रही। उसके बाद जब मेरा चौथा चक्कर ख़त्म होने लगा ना तो उसने अचानक से मेरे हाथ पर हाथ मारा। मेरे राइट हैंड में मेरा मोबाइल फ़ोन था और मेरे पास आईफोन होता है। यहाँ पर जी मैंने लिड को बंद कर दिया था और हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है चिकन ने। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला, सिर्फ काली मिर्च नमक डाला था और अब मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैंने इसको कर दिया है मिक्स। अच्छा, अब हमने इसमें डालना है जी कसूरी मेथी और ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इस डिश का। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको हम कर देंगे मिक्स। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। अच्छा, क्रीम डालने के बाद ना फिर आपने इसको पकाना नहीं है, क्रीम को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना, बस क्रीम इसमें डालनी है, मिक्स करना है और फ्लेम फ़ौरन आपने ऑफ़ कर देना है। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बोनलेस हांडी बन जाएगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है।
अच्छा, तो यहाँ पर हमारी रेसिपी तो हो गई है कंप्लीट। मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब मैं अपनी वॉक का चौथा चक्कर कंप्लीट करने लगी ना, तो एकदम से वो बंदा आया है। मेरे राइट हैंड में मेरा आईफोन था और उसने मेरे हाथ को इतनी ज़ोर से मेरे हाथ से इतनी ज़ोर से उसने फ़ोन स्नैच किया है। और मैं इस चीज़ के लिए ना बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। ना ही मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर थी, ना ही मुझे कोई आइडिया था। हाँ, वो मुझे मशकूक ज़रूर लग रहा था, लेकिन मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि वो मेरे साथ ये करने वाला है। अच्छा, वहाँ पर बहुत सारी, मैंने आपको बताया है, ख़वातीन वॉक कर रही थी। उनमें जैसे पेयर थे, मतलब एक खातून के साथ दूसरी खातून थी, किसी माँ के साथ उनकी बेटी थी। तो मतलब इस तरह से पेयर में ख़वातीन वॉक कर रही थी। और फिर कुछ कपल्स थे, हस्बैंड वाइफ वॉक कर रहे थे। सिर्फ मैं अकेली थी। उसने जैसे ही मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीना और छीनने के बाद उसने भागना शुरू किया। अभी भागते हुए उसने 2-3 कदम ही उठाए थे, तो उसके हाथ से ना फ़ोन गिर गया। एंड आई वॉज शाउटिंग वेरी बैडली। मैं इतनी बुरी तरह शाउट कर रही थी, इसलिए नहीं कि वो मेरा फ़ोन लेकर भाग गया था, इसलिए कि उसने मेरे साथ किया क्या था। आई वॉज इन ग्रेट शॉक। तो मैं बहुत ज़्यादा चीख रही थी। तो खैर वो मेरे हाथ से फ़ोन लेकर भागा और अभी भागते हुए 3-4 कदम ही मेरे से दूर हुआ था, उसके हाथ से फ़ोन गिरा। मैं फ़ौरन पीछे से भागी हूँ और मैंने जाकर अपना फ़ोन उठा लिया। वो इतना डर गया था मेरे चीखने की वजह से, और वो जो जगह थी जहाँ पर ये वाक़या हुआ वहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए भी वो उसने ये कोशिश ही नहीं की कि उसके हाथ से फ़ोन गिरा और वो फ़ोन उठाने के लिए भी रुके, क्योंकि उसको शायद अंदाज़ा हो गया था कि अगर वो फ़ोन उठाने के लिए रुका तो शायद मैं उसको पकड़ ही लूँगी, अगर मैं नहीं पकड़ूंगी तो बाकी लोग उसको पकड़ लेंगे। और वो फ़ोन छोड़कर भाग निकला। मैंने अपना फ़ोन उठाया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इस चीज़ को हैंडल किस तरह से करना है। उस वक्त मैं अकेली थी और मैं हैरान हूँ, मेरे वहाँ पर इतने लोग वॉक कर रहे थे। आई वॉज शाउटिंग वेरी बैडली, बट कोई भी वहाँ पर मेरे पास नहीं आया। किसी ने भी आकर ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, क्या मसला हुआ, किसी ने कुछ नहीं पूछा। हाँ, जब वो भाग गया, मैं चीखते चीखते चुप हो गई, तब कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे इंक्वायर किया कि जी क्या हुआ है। खैर मैं वहाँ से भागी सीधा अपनी सोसाइटी की सिक्योरिटी की तरफ। उन्हें मैंने इन्फॉर्म किया और वहाँ से मैं फिर आ गई जल्दी जल्दी, डरती डराती अपने घर। और घर आकर फिर मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया और फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेकर चले गए थे रिपोर्ट कराने के लिए। और उस सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जिस जगह पर ये वाक़या हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग्स हमें चाहिए थी। तो जो सोसाइटी के कैमरास से थे वहाँ से रिकॉर्डिंग्स ली गई, फिर वहाँ जिन लोगों के घर थे उनसे रिक्वेस्ट करके रिकॉर्डिंग्स ली गई। तो इस सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया था और फिर हम वापस आए रात को 12-12:30 के करीब घर। तो बस इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा शौक में थी। सबसे पहले मैं घर आई, मैंने शुक्राने के नफ़िल अदा किए। और यहाँ पर ये जो आप मुझे वॉक के लिए तैयार होते देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये मैं उसी वॉक पर जा रही थी। मैंने सीन अब यहाँ पर डाला है, बट ये एक्चुअली मैं जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ मैं उसी के लिए वॉक पर जा रही थी। तो खैर जो होना होता है वो हो जाता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने महफूज रखा। मोबाइल की तो खैर थी, ले भी जाता तो कोई बात नहीं, नया आ जाता। बट मैंने अल्लाह ताला का शुक्र बहुत ज़्यादा इस बात पर अता किया कि शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले सिर्फ मैं सुनती थी कि मोबाइल स्नैचिंग कराची में बहुत आम है, और लाहौर में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये वाक़यात सुनने में आए थे। पहले तो सिर्फ सुनने में ही आता था, ये नहीं पता था कि एक दिन खुद मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। और अभी तो जगह ऐसी थी जो बिल्कुल गुंजान आबाद जगह थी, रेजिडेंशियल एरिया था, सारे घर ही घर थे। तकरीबन 30 से 40 लोग वॉक कर रहे थे और इतने क्राउड में वो मुझसे मोबाइल छीन कर चला गया। और उसके बावजूद मैं वहाँ अकेली खड़ी हूँ, कोई हेल्प तक के लिए नहीं आया। तो खैर ये तो हमारे मुल्क के हालात हैं। तो खैर ये था जी वो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ना मुझे कुछ हुआ ना मेरे फ़ोन को कुछ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। चलिए जी, बस अब मैं लेती हूँ इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।